हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेकंड पेपर है कंपनी लॉ, उसमें हम स्टडीज करेंगे और उसके में हम मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे। कंपनी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति दो लैटिन शब्द, फर्स्ट है हमारा कम और सेकंड है कैनिस के मेल से हुई है, जिसका अर्थ है साथ साथ तथा रोटी। प्रारंभ में कंपनी ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहा जाता था जो कि खाने के लिए एकत्रित होते थे, और प्राचीन काल में जो व्यापारी होते थे वे लोग सामूहिक भोजन के कार्यक्रमों में व्यवसायिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने का अच्छा अवसर समझते थे। इसलिए कंपनी शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के समूह या संगठन के लिए होने लगा जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित हुए हों। भारत में कंपनी विधान का इतिहास जो हम देखते हैं कि इंग्लैंड के कंपनी विधान से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह था कि 15 अगस्त 1947 के पहले यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी शासन ने भारत में अपनी मर्जी के आधार पर विधानों की रचना की थी, जिसका मूल आधार ब्रिटिश विधान ही रहे थे। नेक्स्ट है, कंपनी इज अ natural legal entity formed by the association and group of people to work together towards achieving a common objective. It can be a commercial or an industrial enterprise. कंपनी की जो परिभाषा है विभिन्न विद्वानों के अनुसार और कंपनी एक्ट के अनुसार भी दी गई है। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग a registered association, which is an artificial legal person having an independent legal entity with perpetual succession, a common seal and its signature, a common capital comprised of transferable shares and carrying limited liability is known as a company. वह मूल रूप से हम देखते हैं कि कंपनी का आशय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित एवं जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत है तथा उसी के अंतर्गत निर्मित है एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व और अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। साधारण रूप से ऐसी कंपनी का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है तथा जिसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, यानी कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व तथा उसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। A company starts its business operation when it is registered by law and under the ordinance of the Companies Act. The registration process of a company is lengthy. It should have a memorandum of association, board of directors, share prices and shareholders, a name, office, phone number, एड्रेस एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंटेशन। कंपनी के बारे में विस्तार से जानने से पहले आज हम यह पढ़ेंगे कि कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट इज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। द लॉ ट्रीट्स द कंपनी एज अ लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट हैज इट्स नेम एंड बैंक अकाउंट्स. It can also own property under its name, file a lawsuit against other companies or person, or be partnered up with other company. यानी कि जो कंपनी है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम, अदृश्य, काल्पनिक और अमूर्त व्यक्ति है। कंपनी को विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक और तो इसका जन्म अप्राकृतिक तरीके से होता है, दूसरी ओर यह प्राकृतिक व्यक्ति की तरह इसको अधिकार और दायित्व भी मिले हुए होते हैं। It performs all the activities that a person can legally do. A company can do it well. Therefore, it acts as an artificial individual. यह एक व्यक्ति की तरह कार्य करती है, यानी कि यह एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है, व्यक्तियों की भांति दूसरे व्यक्तियों के साथ यह अनुबंध कर सकती है,
यानी कंपनी अन्य लोगों पर अभियोग भी चला सकती है और अन्य लोग भी कंपनी पर अभियोग चला सकते हैं। प्रपत्रों पर यानी कि इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपनी कार्य मुद्रा अंकित कर हस्ताक्षर कर सकती है। कंपनी कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकती है और अधिनियम का पालन नहीं करने पर कंपनी को दंडित भी किया जा सकता है। किंतु हम देखते हैं कि एक कृत्रिम व्यक्ति होने के बाद भी कुछ भिन्नता है। केवल यही भिन्नता है कि मनुष्य का जन्म और मरण कानून द्वारा नहीं होता है, जबकि कंपनी विधान द्वारा ही स्थापित होती है। इसका अस्तित्व भी विधान द्वारा ही समाप्त होता है। यानी कि कंपनी इज बिल्ट और कंपनी इज मेड अंडर द लॉज। इसके अतिरिक्त जैसे कि वास्तविक व्यक्ति में हाड़, मांस, चमड़ी, खून होता है, जबकि यह कंपनी में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए हम कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति के स्थान पर प्राकृतिक व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। When we say legal entity, what it means that it's completely independent of its people who control its operations. In other words, the companies won't be responsible if its members don't pay their debt. The same goes for the company as well, that the members don't have to pay for the debt of the company if it's unable to pay to its creditor. यानी कि कंपनी की दूसरी विशेषता है पृथक अस्तित्व। हम देखते हैं कि जिस प्रकार साझेदारी में साझेदारी फर्म एवं साझेदारों का अस्तित्व एक ही माना जाता है, उसी प्रकार कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से भिन्न माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कंपनी जो है वह विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति है और कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी स्वयं ही उत्तरदायी है। सदस्यों को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता है। कंपनी का अस्तित्व इसके अंशधारियों से बिल्कुल भिन्न होता है और उसके द्वारा संपत्ति हस्तांतरित करना ठीक वैसा ही हस्तांतरण है जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो हमारा टॉपिक है ये काफी लेंदी है और इसको डिटेल में स्टडी करना कंपनी लॉ को जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके सेकंड पार्ट को भी अवश्य देखें। थैंक यू।